नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं GTV हिंदी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। वलसाड पुलिस ने 6 साल की बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या करने वाले आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। 23 अक्टूबर 2023 को सुबह करीब 11 बजे वलसाड जिले के डूंगरा पुलिस थाना क्षेत्र के आजाद नगर डूंगरी फलिया क्षेत्र से एक 6 वर्षीय बच्ची लापता हो गई थी। इस संबंध में डूंगरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सूरत संभाग के पुलिस महानिरीक्षक सूरत श्री वी चंद्रशेखर के निर्देश पर वलसाड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला तुरंत डूंगरा पोस्ट स्टेशन में आए और उनके मार्गदर्शन में पुलिस उपाधीक्षक B.N. दवे, वापी डिवीजन, वापी के नेतृत्व में स्थानीय अपराध शाखा, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, डूंगरा पुलिस, वापी GIDC पुलिस, वलसाड ग्रामीण पुलिस और नानापुरा पुलिस ने अपहृत 6 वर्षीय बच्ची की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बनाई। इलाके में पैदल चलने वाले स्थानों और बेकार जगहों की जांच करने के बाद रात में स्थानीय लोगों की मदद से बड़े पैमाने पर काम्बिंग की गई। इलाके में खोजबीन के दौरान रात 1:30 बजे लापता बच्ची का शव मिला, जिस पर बच्ची के शव को फॉरेंसिक जांच के लिए सूरत भेजा गया। फॉरेंसिक PM करने के बाद PM रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और लड़की का गला घोंटा गया और सिर पर घातक चोट लगने से उसकी मौत हुई है। और इस काम के आरोपियों की तलाश के लिए पूरे डूंगरा और वापी GIDC में पुलिस की अलग अलग टीमों ने जांच पड़ताल शुरू कर थाना क्षेत्र में चेकपोस्ट स्थापित कर नाकाबंदी शुरू करी और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट साइट जैसे संदिग्ध स्थानों पर कॉम्बिंग की गई है। इसी दौरान इस कार्य के आरोपी का पता चलते ही आरोपी को 2 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का अपराध सिद्ध करने हेतु आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया तथा आरोपी का 10 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया गया। आरोपियों को आपराधिक कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक वलसाड के मार्गदर्शन में वापी पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में व PI डूंगरा मयूर पटेल सहित विशिष्ट अधिकारियों की एक टीम जाँच कर रही है। इस कार्य में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र तैयार किया जाएगा और अभियोजन पक्ष ने मामले की पैरवी के लिए सरकार की ओर से एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट GTV हिंदी न्यूज वापी। 23 अक्टूबर को शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में हमको एक लेडी और उनके पापा हमारे पास कंप्लेन लेके आए थे कि लेडी की जो बच्ची है 7 साल की, वो बच्ची सुबह 11 से 12 बजे के बीच में गायब हुई है। तुरंत घटना की जानकारी होते ही इसकी सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए तुरंत पुलिस स्टेशन की टीम, साथ में क्राइम ब्रांच की टीम, SOG की टीम और डिप्टी SP तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। पूरे एरिया में CCTV फुटेजेस चेक करना स्टार्ट कर दिया था हमने और ह्यूमन इंटेलिजेंस लोकल लोगों से भी पूछताछ शुरू की गई थी। इस पूछताछ में और CCTV फुटेज चेक करते हुए हमको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली CCTV फुटेज के थ्रू कि एक बच्ची है जो ये 7 साल की, उस बच्ची को एक 40 से 50 साल की उम्र का बंदा उसको हाथ पकड़ के एक पर्टिकुलर एरिया से ले जाते हुए हमको CCTV में दिखा, जिसके आधार पे और तपास के हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर एरिया है डूंगरी फड़िया के पीछे का खाड़ी एरिया, उस एरिया की तरफ ये बच्ची को लेके गया था। उस पूरे एरिया को और पूरे डोंगरा पुलिस स्टेशन के सारे एरिया को हम लोगों ने कॉर्डन किया। लोकल पब्लिक की मदद से पूरा सर्च ऑपरेशन हाथ किया गया और खाड़ी में, झाड़ियों में हमें रात को 1:30 पे बच्ची को ढूंढने में सफलता मिली। अनफॉर्चुनेटली बच्ची की डेथ हो गई थी, बच्ची की जान चली गई थी। पोस्टमार्टम तुरंत फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें पता चला कि बच्ची के साथ शारीरिक दुष्कर्म किया गया है और बच्ची का गला घोंट के और हेड में, सर पे इंजरी करके उसका खून किया गया है। इसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम की कार्यवाही चालू थी, उसके साथ साथ क्राइम ब्रांच, SOG सारी टीम इस अक्यूज को ढूंढने में और उसको पकड़ने में लगी थी। पूरे एरिया के साथ साथ वापी रेलवे स्टेशन, वलसाड रेलवे स्टेशन, वापी बस स्टेशन, सारे एरिया में जो बड़ी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो ट्रेन, सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स और बड़ी बड़ी साइट्स पे इस बंदे को, ये अक्यूज को ढूंढने के लिए हम मेहनत कर रहे थे। इसी सिलसिले में CCTV फुटेज के आधार पर और चौकस जो इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर हमको इस अक्यूज को आइडेंटिफाई करने में सफलता मिली थी और 25 तारीख की पूरी रात, देर रात तक पूरे पुलिस स्टेशन एरिया में चेक पोस्ट लगा के लोकल पुलिस अलग अलग पुलिस स्टेशन में लाई गई, 100 से ज़्यादा पुलिस की टीमें और सभी प्राइवेट व्हीकल्स में, प्राइवेट CVs में, कपड़ों में पेट्रोलिंग किया रात को। साथ में लोकल लोगों ने भी पेट्रोलिंग किया
और अर्ली मॉर्निंग हमको इस अक्यूज़ को पकड़ने में सफलता मिली। अक्यूज़ मेट्रो ट्रेन की जहाँ काम चालू है वहाँ पे खुले एरिया में से हमको पकड़ने में सफलता मिली। अक्यूज़ की जो प्राथमिक विगत हमें मिली है, अक्यूज़ बेसिकली यूपी का है, जो काफ़ी लंबे टाइम तक सातारा महाराष्ट्र में भी मजदूरी काम कर रहा था और पिछले 7 साल से वलसाड़ में आके डोंगरा एरिया में भी मजदूरी काम कर रहा था। अक्यूज़ शादीशुदा है। अक्यूज़ की उम्र उसके कहने के मुताबिक 50 साल की है। उसके 3 बच्चे भी हैं। वो 7 साल से इसी डुंगरी फड़िया एरिया में खोली लेके रह रहा था। रिसेंटली मई महीने में अक्यूज़ की पत्नी जो है उसके पापा की बीमारी की वजह से अक्यूज़ अपनी फैमिली को उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को उसने पीयर छोड़ दिया था। 10 एक दिनों से अक्यूज़ जो है उसने अपना रेंट नहीं दिया था खोली का, इसलिए उसका रूम खाली करवा दिया गया था। तो 10 एक दिन से वो ऐसे ही घूम रहा था, अकेले जो भी मजदूरी मिले वो कर रहा था और रात को किसी भी जगह पे रेल की पटरी पे कहीं पे सो रहा था। प्राथमिक जो अक्यूज़ से पूछताछ करी, अक्यूज़ ने अपना गुनाह कन्फेस किया है। अक्यूज़ ने बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया है और बच्ची के जो कपड़े पहने हुए थे उसी का यूज़ करके उसका गला दबा के, गला घोंट के उसकी हत्या करी है। पूरे केस की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर पूरे केस की डे टू डे बेसिस पे सुपरविजन कर रहा है। इस पूरे केस को कोर्ट में जल्दी से जल्दी चार्जशीट किया जाएगा और कोर्ट में इस केस को चलाने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डिमांड हमारी तरफ से कर दी गई है। इस केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अक्यूज़ का पूरा क्राइम डेटा, क्राइम हिस्ट्री, उसके यूपी में जो भी क्राइम हिस्ट्री हो, महाराष्ट्र में कोई क्राइम हिस्ट्री हो और यहाँ पे 7 साल से था तो यहाँ पे भी और कोई ऐसी किस्म की कोई घटना को अंजाम दिया कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए आज कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करके दिन 10 के रिमांड लिए गए हैं। अगले दिनों में इसके मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ फॉरेंसिक एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस, सीसीटीवी सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे ताकि इस केस में जिसमें हम लोगों ने आईपीसी की सेक्शन 302 के साथ साथ सेक्शन 376A(b) जिसमें 12 साल से कम उम्र की लड़की के रेप के सिलसिले में फांसी तक की सज़ा की जुगवाई की गई है। इस केस को इस तरह से चार्जशीट करके कोर्ट में इस तरह चलाया जाएगा ताकि अक्यूज़ को इस गंभीर वारदात को अंजाम देने के जुर्म में इसको फांसी की सज़ा मिले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.